बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों को ड्रोन खरीदने पर मिलेगी 75% तक सब्सिडी। जिस तरह हर क्षेत्र में नए अनुसंधान हो रहे हैं और नवाचार के साथ देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, ठीक उसी तरह कृषि जगत में भी परंपरागत संसाधनों की जगह आधुनिकतम उपकरणों से खेती हो रही है। अब किसान ड्रोन से फसल की बिजाई के साथ उसकी देखभाल कर सकेंगे। ड्रोन महंगा होने के कारण हर किसी किसान की पहुंच में नहीं आ सकता, इसलिए सरकार ने ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को अनुदान देने की योजना लॉन्च की है। बता दें कि ड्रोन सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत किसानों को ड्रोन की लागत मूल्य पर 40 से 75% तक की सब्सिडी मिलेगी। इस विश्वविद्यालय में BA BSc के साथ अब होगी साइबर लॉ की पढ़ाई। इस समय देश ही नहीं विदेश में भी तेजी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए अब साइबर लॉ की पढ़ाई के लिए देश के विश्वविद्यालय तेजी से आगे आ रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एकमात्र चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने भी इसकी पहल की है। अब BA BSc BCom या किसी भी कोर्स से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है और साइबर लॉ पढ़ना चाहते हैं तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ऑनलाइन हुई बोर्ड ऑफ स्टडीज बैठक में यह निर्णय लिया गया। ये 1 साल में 2 सेमेस्टर का सर्टिफिकेट कोर्स होगा। इसे इसी सत्र 2022-23 में शुरू करने की तैयारी है। विशेष बात यह है कि साइबर लॉ के सर्टिफिकेट कोर्स को करने के लिए स्नातक में LLB की पढ़ाई करना अनिवार्य नहीं होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिले में बांटे गए 141 करोड़ रुपए के लोन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विकास भवन सभागार में ऋण संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शशांक चौधरी CDO मेरठ के द्वारा फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शशांक चौधरी और वन संचालन रविकांत अग्रीश के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सुशील कुमार मजूमदार मैनेजर LDM केनरा बैंक ने जनपद में कार्यरत बैंक शाखाओं के द्वारा दिए गए कार्यों की जानकारी दी। योगी सरकार 11,000 बेटियों की कराएगी शादी। आज और 17 जून को होंगे सामूहिक विवाह समारोह। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हर जिले को सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य दिया गया है। सरकार हर गरीब की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान देगी। सामूहिक विवाह समारोह में इंतजामों के लिए जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। महिला समूहों को वधुआ के श्रृंगार की जिम्मेदारी दी गई। शादी के बाद बेटियों को राज्य सरकार के अफसर विदा करेंगी। लखनऊ के इन बाजारों में मिलेगा मुफ्त वाईफाई, सुरक्षा समेत मिलेंगी अन्य सुविधाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाजारों को हाईटेक बनाया जाएगा। इसके लिए मेयर संयुक्ता भाटिया ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के 5 प्रमुख बाजारों में फ्री वाईफाई देने की शुरुआत की जा रही है। इस संबंध में लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने आदेश जारी कर दिया है। मेयर संयुक्ता भाटिया ने लखनऊ के बाजारों को हाईटेक बनाते हुए वाईफाई की सुविधा को सुलभ बनाने का आदेश दिया है। इसके अलावा इन बाजारों में करीब LED स्ट्रिप लाइट भी लगाई जाएंगी। मंकी पॉक्स के अलर्ट से लेकर कानपुर में धारा 144 तक उथल पुथल से भरा रहा दिन। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई देशों में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कानपुर में गुरुवार शाम से ही धारा 144 लागू कर दी गई। जुमे की नमाज से पहले धारा 144 लागू किए जाने के पीछे शांति और व्यवस्था बनाए रखना कारण है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में 13 सीट्स पर निर्विरोध जीत तय हो गई है। इनमें बीजेपी के 9 और समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशियों का विधान परिषद जाना तय है। यूपी बिहार के इन खास शहरों से अभ्यर्थियों के लिए चलेंगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। RRB NTPC लेवल 5, 3 और 2 की CBT 2 की परीक्षाएं आगामी 12 जून 2022 से शुरू हो रही हैं। रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अलग अलग रेल रूट पर परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का निर्णय लिया। इस दिशा में RRB परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 4 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएंगी। उत्तर रेलवे की ओर से जहां पहले ही दिल्ली सफदरजंग, भोपाल, दिल्ली जंक्शन बांद्रा टर्मिनस, दिल्ली जंक्शन जम्मूतवी और दिल्ली सराय रोहिल्ला भगत की कोठी के बीच दोनों दिशाओं में परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का ऐलान किया जा चुका है। मंकी पॉक्स को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश। यूपी में लक्षण और इलाज के लिए एडवाइजरी जारी। कोरोना वायरस की गति में ब्रेक लगाने के बाद कई देशों में मंकी पॉक्स के केसेस को देखते हुए योगी सरकार ने संक्रमण को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में भले ही इस संक्रमण को लेकर अभी कोई भी मरीज नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है, जिसके तहत PHC CHC के प्रभारियों को सतर्कता बरतते हुए मरीज मिलने पर तुरंत ही सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ के राहत कैंपों में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा, बांटी जाएंगी डिग्निटी किट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ और अन्य आपदाओं की स्थिति में स्थापित राहत कैंपों में रहने वाली महिलाओं और किशोरियों को डिग्निटी किट उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए। डिग्निटी किट में कुल 360 रुपए अनुमानित मूल्य की सामग्री रहेगी। डिग्निटी किट को एक पैकेट में रखा जाएगा। इसके इस्तेमाल और उचित निस्तारण पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शासन द्वारा इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को राहत सहायता के रूप में डिग्निटी किट उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कुल 360 रुपए की अनुमानित मूल्य की सामग्री रहेगी, जिसमें 20 सैनिटरी पैड, 2 नहाने के साबुन, 2 कपड़े धोने के साबुन, 1 तौलिया, 1 मीटर सूती कपड़ा, 20 डिस्पोजेबल बैग, 1 ढक्कन सहित बाल्टी, 1 मग्गा और 2 मास्क सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जाए सड़क सुरक्षा अभियान। यातायात नियमों का कड़ाई से कराएं पालन। प्रदेश भर में चलाई जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने का निर्देश बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिया। साथ ही अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा बीसीएम कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसके बाद अभियान 15 जून तक बढ़ाने संबंधी दिशा निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने संबंधित विभागों को जारी कर दिए। अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार सड़क सुरक्षा संबंधी हर संभव प्रयास और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। गृह विभाग के द्वारा इस संबंध में परिवहन, सूचना, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, लोक निर्माण और नगर विकास के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सहित सभी मंडल व जिला स्तर के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार का प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर, किसानों को कम लागत पर अच्छे दाम दिलाने की तैयारी। प्रदेश सरकार का प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर है। इसको बढ़ावा देने के लिए खास तैयारी की जा रही है ताकि किसानों की खेती में लागत कम लगे और कृषि उपज का बढ़िया दाम मिले। इस ओर किसानों को प्रेरित करने के लिए सरकारी भूमि पर प्राकृतिक खेती का प्रयोग होने जा रहा है। शासन ने खरीफ के फसल की खेती कृषि प्रक्षेत्रों में करने का निर्देश दिया है। प्राकृतिक खेती भूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखती है। इसमें रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार की खेती में जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधियों से भेंट के बाद योगी ने दिया ये बड़ा ऑफर। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा की। योगी ने कहा कि हमारे पास दक्ष नर्सिंग और पैरामेडिक्स की उपलब्धता बड़ी चुनौती है। योग्य और कुशल प्रोफेशनल नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स तैयार करने के लिए फाउंडेशन हमें सहयोग कर सकता है। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ाया जाना चाहिए। यूपी के योगी सीएम ने कहा कि पोषण के क्षेत्र में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का सराहनीय योगदान रहा है। अखिलेश की सीट पर धर्मेंद्र आजमगढ़ पहुंचे। ओपी राजभर बोले, भाजपा को केवल सपा का वंशवाद दिखता है। आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव के लिए सपा और भाजपा ने ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव की सीट पर धर्मेंद्र यादव को टिकट देने को परिवारवाद से जोड़ते हुए बीजेपी ने मुद्दा बनाया हुआ है। बीजेपी के आरोपों का गुरुवार को सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने जवाब दिया। आजमगढ़ में रणनीति तैयार करने पहुंचे राजभर ने कहा कि भाजपा वालों को केवल सपा का वंशवाद दिखता है। उन्हें गाजियाबाद से राजनाथ सिंह का बेटा ही चुनाव लड़ता है तो नहीं दिखता। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है तो दिखाई नहीं देता। यूपी में धार्मिक स्थलों के 1,29,000 लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार एक्शन कर रही है। लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। यूपी में मुख्यमंत्री के आदेश पर अब तक धार्मिक स्थलों के 1,29,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई हुई। धार्मिक स्थलों से 72,509 लाउड स्पीकर हटाए गए, जबकि 56,558 लाउड स्पीकर की ध्वनि को नियंत्रित किया गया। स्कूल्स को 13,145 लाउड स्पीकर दिए गए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए 1,583 लाउड स्पीकर सौंपे गए। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यह निश्चित किया जाए कि धार्मिक स्थलों से जो लाउड स्पीकर उतरे हैं वो दोबारा ना लगें। स्मृति ईरानी ने अपना वादा किया पूरा, अमेठी की बेटी इसरो रवाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी की बेटी से किया अपना वादा पूरा और उनके प्रयास से छात्रा नीतू मौर्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए बृहस्पतिवार को रवाना हो गई। नीतू मौर्य ने इसरो रवाना होने से पहले अपने घर की पूजा की और उसके बाद गाजे बाजे के साथ नीतू को इसरो के लिए रवाना किया गया। गौरतलब है कि 10 मई को जिले की एक स्कूल की छात्रा की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जाने की इच्छा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तुरंत कहा था कि वो खुद उससे अगले महीने इसरो लेकर जाएंगी।
टैबलेट स्मार्टफोन पाकर खिले चेहरे, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 691 छात्रों को मिली सौगात। वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत के छात्रों को गुरुवार को योगी सरकार से फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन की सौगात मिली। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के हाथों टैबलेट या स्मार्टफोन पाने के बाद छात्रों के चेहरे खिल गए। इस मौके पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने छात्रों को नई तकनीक से लैस होकर खुद के कार्य को चलता बढ़ाने और सफलता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित किया। विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। डरा रही है यूपी में कोविड संक्रमण की बड़ी रफ्तार, पिछले 2 दिनों में हुए दुगने मरीज। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण फिर से पैर पसार रहा है। राज्य के कई शहरों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अचानक तेजी देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ में 27 नए मरीज संक्रमण की चपेट में आए। वहीं दिल्ली से सटे एनसीआर के नोएडा और गाजियाबाद में पिछले 2 दिनों में दुगनी रफ्तार देखने को मिली। देवरिया में डीएम के साथ ही राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी कोविड संक्रमण की चपेट में आ गए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में बुधवार को कोरोना के 43 नए मरीज मिले और कुल 27 ठीक हुए हैं। IRCTC की आईडी पर अब बना सकते हैं 12 टिकट, आधार लिंक है तो दुगनी हो जाएगी लिमिट। रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने यात्रियों को एक और राहत दी है। इस कड़ी में IRCTC के उपभोक्ता अब निजी आईडी पर महीने में 6 के बजाय 12 टिकट रिजर्व करा सकेंगे। इसके अलावा आधार IRCTC से लिंक है तो ऐसे उपभोक्ता महीने में 12 के स्थान पर 24 टिकट बना सकेंगे। IRCTC के अफसरों ने बताया कि अभी तक एक व्यक्ति को निजी आईडी पर 6 टिकट महीने में बनाने की बाध्यता थी, पर इधर कोरोना संक्रमण खत्म होने पर लोगों की ट्रेन से आवाजाही शुरू हुई तो लोग घर बैठे ही IRCTC की आईडी पर ऑनलाइन ट्रेन का रिजर्वेशन करा सकेंगे। बेमिसाल है ये LIC पॉलिसी, जीवन में कभी नहीं होगी पैसों की कमी। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब पैसों की कमी के कारण परेशान होना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके परिवार को कभी आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े तो इसके लिए आपको कुछ पैसा निवेश करना होगा और वो भी सुरक्षित कंपनी में जहां आपको गुड रिटर्न प्राप्त हो सके। भारतीय जीवन बीमा निगम एक ऐसी कंपनी है जहां आपकी राशि सुरक्षित रहेगी और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। LIC इंडिया ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरल पेंशन योजना को लॉन्च किया ताकि किसी भी विपरीत स्थिति में आपको कोई परेशानी ना हो। भारतीय गेहूं पर ये 10 देश निर्भर, एक पड़ोसी देश भी देख रहा है राह। करीब 1 दशक के बाद गेहूं फिर से भारत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से छिड़ी जंग ने दुनिया भर में खाने का संकट पैदा कर दिया। चूंकि दोनों देश गेहूं के सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल हैं, लड़ाई के चलते उनका निर्यात बाधित हुआ और कई देशों के सामने गेहूं की कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बीच गेहूं की दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत ने घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर पाबंदियां लगा दी। इससे पहले से उपस्थित संकट को और भी गंभीर बना दिया। भारत भले ही गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन इसके निर्यात के मामले में भारत काफी पीछे है। कृषि यंत्र अनुदान योजना, इस तारीख को निकलेगी चयनित किसानों की सूची। किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए समय समय पर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभी बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों का लाभ प्रदान करने के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए थे, जिसकी लॉटरी निकाली जानी थी। लेकिन राज्य में पंचायत चुनाव के कारण यहाँ आचार संहिता लगने से अब ये लॉटरी नहीं निकाली जा रही। इससे चुनाव बाद निकाला जाएगा। इसलिए यहाँ किसानों को जिन्होंने सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन किया था, अब उन्हें थोड़े दिन और इंतजार करना होगा। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को केंद्र सरकार की हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए प्रस्तावित 6 लेन चौड़े और 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गठित रीजनल एम्पावर्ड कमेटी ने मंजूरी दे दी है। दावा किया जा रहा है कि जब यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे से राज्य के आर्थिक विकास के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है। गरीब कल्याण मेले में किसी को असुविधा न होने पाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की शाम को महानगर के रानीडीहा में भाजपा के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय के लोकार्पण और गरीब कल्याण मेले सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले लाभार्थियों और नागरिकों को कोई असुविधा न हो। शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद नड्डा और योगी गरीब कल्याण मेले को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री गुरुवार को शाम 4:30 बजे रानीडीहा स्थित भाजपा के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। उसके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल रहे। कानपुर हिंसा में ईडी की एंट्री, 11 जून को जांच के लिए आएगी टीम। जफर हयात और 3 साथियों की खंगालेगी बही खाते।
नई सड़क पर हिंसा के बाद करोड़ों के लेन देन की बात सामने आने पर ईडी जांच के लिए शनिवार को शहर आ सकती है। एडिशनल डायरेक्टरेट ईडी सोनिया नारंग का पत्र पुलिस कमिश्नर को मिल गया है, जिस पर उन्होंने डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार को ईडी को सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने का जिम्मा सौंपा है। एडिशनल डायरेक्टर के पत्र में घटना से जुड़े दस्तावेज, एफआईआर व बैंक खातों से लेन देन का विवरण मांगा गया है। डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस जफर हयात, उसके तीनों साथियों व संगठन जौहर फैंस एसोसिएशन के बैंक खातों का विवरण और एफआईआर की कॉपी ईडी टीम को उपलब्ध कराएगी। अब सिर्फ कन्नौज ही नहीं, यूपी के शहर से भी फैलेगी इत्र की सुगंध। उत्तर प्रदेश में इत्र के लिए मशहूर कन्नौज की खुशबू का दायरा व्यापक होकर प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित जौनपुर तक पहुंच गया है। राज्य सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन की बदौलत अब देश दुनिया में जौनपुर के इत्र की महक भी पहुंचने लगी है। इसके अंतर्गत जौनपुर के करंजा कला विकासखंड के काफरपुर गांव में समूह की महिलाओं ने बहुप्रतीक्षित आजीविका कार्य के रूप में इत्र उत्पादन शुरू कर दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।